हाय, मैं जसपाल चौधरी बोल रही हूँ। आज हम किस विषय में बात करेंगे? आज हम ये बात करेंगे जो आपका प्रश्न था कि बच्चे भाषा समझते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं। तो उसके लिए क्या टिप्स चाहिए आपको? आप सही कहते हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस करना या बात करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो हमारे बच्चों में होना चाहिए। इससे उसमें कॉन्फिडेंस आता है और वो जब असर्टिव होते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, तो उनको कहने की आदत होनी चाहिए, स्किल भी होनी चाहिए। तो अगर बच्चे नहीं बोलते तो क्या किया जाए, कौन सी टिप्स हैं? तो इसमें दो बातें मेनली हैं। एक है कि क्या स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है, दूसरा ये कि कौन सी एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, सो चलो पहले लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रैटेजीज़ का मतलब कि हम क्या करें जिससे बच्चे बाय डिफ़ॉल्ट बोलना शुरू कर दें या बोलने की उनको इच्छा हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम एज पेरेंट्स रिमोट कंट्रोल छोड़ दीजिए। हम जब भी कभी किसी बच्चे से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो बच्चा माँ की तरफ देखता है और माँ फटाफट उसका नाम बोल देती है, इसका नाम ये है। तो उससे क्या होता है, बच्चे को ये लगता है कि मुझे तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरी माँ बता देगी। तो हम जब कोई भी प्रश्न पूछेंगे या कोई भी आपके बच्चे से बात करेंगे तो वो आपकी तरफ देखेगा और आपको ऐसे लगता है कि अरे इस बेचारे को तो मालूम नहीं है, तो आपको अच्छा नहीं लगता कि वो जवाब नहीं दे रहा, आप फटाफट उसके लिए जवाब दे देते हो। आप अपने बच्चे को फेल होते नहीं देख सकते, लेकिन ये आपके फेलियर नहीं है। हम कई बार उसको अपनी फेलियर समझते हैं कि मेरा बच्चा नहीं बोल रहा। ये आपकी फेलियर नहीं है, ये उसकी भी फेलियर नहीं है, ऐसा मत सोचिए। और जब आपकी तरफ बच्चा देखे तो आप दूसरी तरफ देखिए या उसको बोलिए, पूछो उन्होंने क्या बोला, नहीं समझ आया तो पूछो, बोलो, फिर से बोलो। आपने जिम्मेवारी बच्चे के ऊपर डाल दी। जब तक आप बच्चे के ऊपर जिम्मेवारी नहीं डालेंगे, बच्चा अपने मन की बात या अपनी बात नहीं बोलेगा। तो ये ज़रूरी है कि हम थोड़ा पीछे हट जाएं और जिम्मेवारी बच्चों के ऊपर डाल दें। जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी बच्चा सुनकर बोलना शुरू करे। दूसरी बात यह है कि जब भी बच्चे से हम बात करते हैं तो पॉज एंड वेट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कीजिए। रुकिए, टर्न टेकिंग की आदत डालिए, उसको कोशिश कीजिए कि उसके ऊपर जिम्मेवारी आए, जिसको हम एक्सपेक्टेंट पॉज भी बोलते हैं। तो जब मैं कोई प्रश्न पूछती हूँ आपसे, अगर आप उत्तर नहीं देते तो मैं दोबारा इमीडिएटली रिपीट नहीं करती हूँ, मैं वेट करती हूँ, आपकी तरफ देखती हूँ। अगर आप नहीं रिपीट करते या नहीं जवाब देते तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मैंने पूछा कि आप कितने बजे घर से निकले। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचने का, समझने का मौका भी चाहिए ना। तो इस तरह बच्चे को जब भी आप कोई प्रश्न पूछते हैं या कुछ कहते हैं या कुछ बताते हैं, उसके बाद थोड़ी देर रुकिए, उसको चांस दीजिए सुनकर, समझकर बोलने का या करने का। और जब हम प्रश्न पूछें तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए, ये एक और स्ट्रैटेजी है। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, आमतौर पर हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तुमको और चाहिए, तो बच्चा या ऐसे बोलेगा या ऐसे बोलेगा, हाँ या नहीं। तो उसको कोई वाक्य बोलने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ये चाहिए कि ये चाहिए, तो वो पॉइंट आउट कर देगा। तो इस तरह के प्रश्न बच्चों को बोलने के लिए ज़्यादा उत्सुक नहीं करते। जैसे कि अगर बच्चा स्कूल से आता है तो हम कई बार पूछते हैं, खाना खाया, तो हाँ या ना में जवाब देगा। ओके, बॉटल कहाँ है, वो इशारा कर देगा। लेकिन आप उससे पूछिए, आज क्या हुआ, कुछ बताओ, स्कूल के बारे में बताओ, आज कैसा रहा तुम्हारा दिन। तो उसको कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। आज जो खाना दिया अच्छा था क्या, खाया कि नहीं, कितना खाया, किसके साथ खाया, खाने के बारे में बताओ। तो अब जब किसी बारे में बताओ बोलोगे
तो उसको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा वाक्य में बोलना पड़ेगा। और जब भी आप बच्चों से बात करते हैं तो थोड़ा डिस्कशन में जाइए, कॉन्वर्सेशन में जाइए, बातचीत में जाइए। ऐसे बात कीजिए कि जिससे बातचीत करने का मौका दिया जाए बच्चों को। आमतौर पर जितनी ज़्यादा बच्चों से हेल्प मांगोगे ना, उनको ये मौका मिलेगा। जैसे कि मैं बच्चे को बोलूँगी, अरे हेल्प मी, मैं तो ये मदद करो ना ज़रा, ये ऊपर मेरा हाथ नहीं जाता, ये जार नहीं उतरता, तो क्या करूँ? स्टूल रखूँ क्या नीचे, या कुर्सी रखूँ? किसके ऊपर खड़े होकर निकालूँ? तुम निकाल सकते हो? तो इस तरह उसके साथ बातचीत का मौका दो। आज हम खाने के लिए क्या बनाए रात को, कुछ बताओ ना, तुमको क्या पसंद है? मैं सोच रही हूँ आज भिंडी बनाएंगे, और उसके साथ कौन सी दाल बनाएं, क्या बनाएं? तो इस तरह आप बातचीत के लिए बच्चे को उत्सुक कर रहे हो, उसको नहीं लगता कि आप उसका टेस्ट ले रहे हो। अगर आप हमेशा बच्चे का टेस्ट ही लेते रहोगे तो वो बातचीत करना बंद कर देगा। अगर आप हमेशा उसकी स्पीच को क्रिटिसाइज ही करोगे, जब वो बोलेगा आप उसको स्पीच करेक्शन देना शुरू कर दोगे, तो भी वो नहीं बोलेगा। जैसे अगर बच्चा बोलता है आज मेरा दोस्त सोहन नहीं आया, तो वो कहता है आज मेरा दोस्त सोहन नहीं आया। कौन? सोहन, बोलो सोहन। तो बोलता है छोड़ो ना, अभी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे से मैं बोलूँगा ही नहीं। मन में सोचता है, आपको नहीं बोलता, और फिर वो नहीं बोलता। तो इस तरह बच्चे को क्रिटिसाइज मत कीजिए। अगर हमारा इस समय उद्देश्य ये है कि बच्चा बातचीत करे, एक्सप्रेस करे, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करे, जो भाषा समझता है उसको बोले, तो उसको भाषा के ऊपर ही जोर रखिए, आर्टिकुलेशन और स्पीच के ऊपर मत जाइए। ओके, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज के अलावा कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ भी हैं जिससे बच्चों को बोलने का मौका मिलता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तैसे तैसे आपकी एक्टिविटीज़ भी बड़ी हो जानी चाहिए। तो कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि ट्रेजर हंट एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। ट्रेजर हंट एक गेम है जिसमें सपोज़ मैं बच्चे का मोबाइल लेके एक बेडरूम में जाके तकिए के नीचे रख देती हूँ, और मैं बच्चे को बोलती हूँ तुम्हारा मोबाइल लाओ, तो कहाँ है? और वो बोलता है अरे मेरा मोबाइल तो नहीं मिल रहा। अच्छा मैंने छुपाया है, मैं बताती हूँ, तुम ढूंढ के लाओ। फिर तुम पूछो। अरे बच्चे को पूछना है, हॉल में है, मैं बोलूँगी, मैंने सिर्फ हाँ या ना बोलना है, मैंने कुछ नहीं बोलना, ये गेम का रूल है। मैं हाँ ना बोलूँगी, तुम प्रश्न पूछो। तुम क्या प्रश्न पूछोगे? हॉल में जाऊँ? मैं बोलूँगी नहीं। किचन में जाऊँ? नहीं। बेडरूम में जाऊँ? हाँ। तो बच्चा बेडरूम में जाएगा। अलमारी में है? नहीं। बेड के नीचे है? नहीं। तकिए के नीचे है? हाँ। तो तकिया उठा के मोबाइल लेके आता है। तो इस तरह उसको अच्छा लगता है कि आप उसके साथ कोई गेम खेल रहे हो, लेकिन आप तो हाँ ना बोल रहे हो, उसको वाक्य पूरा बोलना पड़ेगा। अगर उसको नहीं मालूम तो आप मदद करोगे। तो फिर रोल प्ले को उल्टा करो। रोल प्ले एक और एक्टिविटी है जिससे बच्चों को बहुत बोलने का मौका मिलता है और अच्छा लगता है। जैसे कि अगर आज मेरा बच्चा, मैं उसके सपोज़ मैं बाल कटा के लाई उसके, तो फिर शाम को मैं बोलती आज रोल प्ले करेंगे। तुम हेयर सैलून में गए थे, तुम्हारे बाल कटे थे, तुम मेरे बाल काट रहे हो, तो मैं क्या करूं, तुम क्या कहोगे, मैं क्या कहूँगी। और इवन बिटवीन द सिबलिंग्स, उसके साथ भी तुम ये कर सकते हो। आपने देखा होगा 3-4 साल के बच्चे हमेशा एक दुपट्टा लेके टीचर बनते हैं। हम टीचर खेलेंगे, हम मम्मी खेलेंगे। तो कितना वो रोल प्ले करते हैं, एज ए मदर, एज ए टीचर, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अगर ये गेम्स आप अपने बच्चों के साथ खेलोगे या अपने बच्चों को आपस में खेलने के लिए उत्सुक करोगे, तो ये उनको कुछ ना कुछ कहने का मौका देंगे, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मौका देंगे। एक और एक्टिविटी है एक्सपीरियंस बुक, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। तो जब आप एक्सपीरियंस बुक बनाते हो तो उसमें आप
बच्चे को साथ लेकर कॉन्वर्सेशन में जाते हो। तुम बर्थडे में गए थे, अभी चित्र बनाओ, क्या लिखूं, क्या करोगे, मुझे बताओ बर्थडे के बारे में। वो चित्र बनाएगा और आपको बताएगा, या चित्र के नीचे लिखा है जो पढ़ेगा। तो इस तरह आप एक एक्सपीरियंस बुक बनाओगे। आप ड्राइंग करोगे तो भी वो बोलेगा, अगर आपका बच्चा छोटा है, ड्राइंग नहीं कर सकता, आप पिक्चर लगा दोगे, काट के लगा दोगे, या मोबाइल से खींची दिखाओगे, किसी तरह भी जब भी आप एक्सपीरियंस बुक बनाओगे तो कॉन्वर्सेशन में जा सकते हैं। और जब आप एक मील टाइम पे फिक्स कर लीजिए कि आज किसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो एक टॉपिक ले लीजिए मन में। और खाने के टाइम तो हम आमतौर पर, दिन को तो सब लोग बाहर होते हैं, रात को हम लोग आमतौर पर फैमिली साथ में खाना खाती है, चाहे नीचे बैठकर थाली में खाएं, चाहे टेबल पर खाएं, आमतौर पर। तो अगर नहीं भी खाते तो ज़रूर खाइए, कोशिश कीजिए। और उस समय एक बातचीत में जाइए। बातचीत कैसे? आप अपने आप बच्चे को थाली में मत खाना दीजिए। अपनी थाली में मैंने चपाती डाल ली, मैंने दाल डाल ली और खाना शुरू कर दिया, तो बोलेगा, अरे मेरा क्या, तुम क्या हुआ, अब तो क्या चाहिए तुमको? और फिर उसको बोलने का मौका मिलेगा, बोलेगा मुझे चपाती चाहिए, 3-4 चपाती उठा के उसकी प्लेट में डाल दो, जिसको हम सैबोटाज बोलते हैं। तो बोलेगा नहीं नहीं, मैं इतने नहीं खाऊंगा। क्यों? एक ही चाहिए। अच्छा, एक ही चाहिए। फिर वो बोलेगा मुझे और क्या चाहिए, वो दाल की तरफ इशारा करता है, क्या चाहिए? वो बोलता है दाल। अच्छा, तुमको दाल चाहिए, उसमें सब्जी डालने की कोशिश करो। तो बोलेगा नहीं नहीं, मैंने सब्जी नहीं, दाल बोला है। मेरा ध्यान नहीं था, अच्छा ये लो दाल ले लो। इस तरह फिर जब आपको कुछ चाहिए तो आप बच्चे को बोलो, उसको पूछने दो। फिर आप एक डिस्कशन में जाओ, अरे कल बर्थडे है, उसके घर जाना है, तो कल क्या पहनेंगे, कितने बजे जाएंगे, क्या करेंगे। आप एक डिस्कशन स्टार्ट करो अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, दूसरे बच्चों के साथ, सिबलिंग के बच्चों, उसके सिबलिंग के साथ। तो वो सुनेगा और धीरे धीरे वो उसमें शामिल होगा और डिस्कशन करेगा। और भी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आप डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में बच्चे को बातचीत में लेके आ सकते हो। डस्टिंग करते टाइम, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, कोई सब्जी काटते टाइम, फ्रूट काटते टाइम, डिस्कशन में जाइए। हमेशा अगर आप अपनी भी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे ना, तो बच्चे को भी मौका मिलेगा और समझ में आएगा कि ये बोलना अच्छा लगता है। क्या हुआ, मिर्ची लग रही है क्या? हरी मिर्ची उसके हाथ में दो, अच्छा चलो ये खाओ इसके साथ। तो बोलेगा कि मुझे नहीं चाहिए, ये तीखा है। क्यों? हाँ तीखा है, नहीं चाहिए। हाँ सच्ची बात है, मैं भी नहीं खाऊंगी, उसको साइड में रख दो। एक फन लविंग कॉन्वर्सेशन, टेस्टिंग नहीं ऑल द टाइम। इस तरह के आप बहुत सी एक्टिविटीज़ घर में, लिसनिंग एक्टिविटीज़ बहुत सी की जा सकती हैं। एक और मेरे ध्यान में आई जो कि आप छोटे बच्चों के साथ भी कर सकते हो, जिसको हम डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन बाय डिस्क्रिप्शन कहते हैं। हम इंग्लिश में बोलते हैं, आई स्पाई विद माई लिटिल आइज, मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ एक चीज़ टेबल पर पड़ी है जिसके ऊपर बहुत सी फोटो है। और बच्चा इधर उधर दिखता है तो बोलता है मोबाइल। हाँ अभी तुम्हारी बारी है। अभी उसको सोचना है, उसको किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना है, तो उसको वाक्य तो बोलना ही पड़ेंगे, वो इशारे से तो बता ही नहीं पाएगा। तो इस तरह के गेम्स आप हर समय बच्चों के साथ खेल सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं और बच्चों में बोलने की उम्मीद चाहिए, बोलने की ज़रूरत पैदा करो तो अपने आप बच्चा बोलेगा। अगर मैं उसको बच्चे को दूध देती हूँ, उसमें शक्कर नहीं डालती हूँ, तो वो अपने आप बोलेगा कि ये क्या हुआ, शक्कर नहीं है। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो आप उसके 2 जूतों में से एक जूता छुपा दो और बोलो जल्दी जूते पहनो, चलो हम बाहर जा रहे हैं, तो वो उसको बोलना पड़ेगा। इस तरह बोलने की ज़रूरत पैदा कीजिए। उनके बच्चों में बोलना एक फ़न होना चाहिए, एक गेम होनी चाहिए, एक ज़रूरत होनी चाहिए,
टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। सो उम्मीद है कि ये सब जो हमने बात की है एक्टिविटी से, स्ट्रैटेजी से, आपका बच्चे को बोलने में मदद मिलेगी और आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपके कोई प्रश्न है या कोई कमेंट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।